इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि आधार कार्ड को लेकर 4 नए अपडेट सरकार के द्वारा क्या निकाले गए हैं। यानी कि आधार कार्ड पर सरकार ने लागू किए हैं 4 नए नियम और इन नियमों को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि आधार कार्ड को लेकर पहले भी बहुत से अपडेट आए हैं और अब आधार कार्ड के ऊपर पहले भी इसी तरीके का एक अपडेट आया था। आधार कार्ड को इसलिए अपडेट किया जा रहा है ताकि हर एक व्यक्ति की पूरी पहचान का पता लगाया जा सके। और जब से रोहिंग्यों का हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा बढ़ावा हुआ था तब से यानी कि आधार कार्ड को लगातार अपडेट किया जा रहा है। आधार कार्ड आपका हर एक जगह पर काम आता है, जैसे कि आपको बैंक के अंदर अपना कोई अकाउंट खोलना है या फिर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लिंक होता है अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या फिर आप के द्वारा इस प्रकार का कहीं पर इस प्रदेश से उस प्रदेश जा रहे हैं तो ये एक आईडी का भी काम करता है। यानी कि अगर आपका कोई छोटा बच्चा है और वो आपसे कहीं पर गुम हो जाता है तो आधार कार्ड की आईडी से कोई भी व्यक्ति आधार सेंटर पर ले जाकर उससे ये बता सकता है कि आखिर ये बच्चा किसका है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि 4 नए नियम क्या हैं जो आधार कार्ड के ऊपर अभी आए हैं। आधार कार्ड को लेकर यानी सरकार ने 4 नए नियम लागू किए हैं और अगर इन 4 नियमों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको दिक्कत भी पैदा हो सकती है। आधार कार्ड से जुड़े 4 नए नियम लागू हुए हैं जिनमें महिलाओं के रिश्ते की पहचान, बायोमेट्रिक विकल्प और निःशुल्क अपडेट, समय सीमा और डेटा यानी बदलाव की सीमा भी इसमें शामिल है। यानी कि इस प्रकार से अब जो भी आधार कार्ड नया अपडेट होगा 10 साल पुराना जितना भी आधार कार्ड है उसे अपडेट किया जाएगा। यानी कि सरकार ने आधार कार्डों जो आधार कार्ड रखने वाले धारक हैं उनके लिए 4 महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। यानी कि इन नियमों को जानना आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है क्योंकि इनकी जानकारी न रहने पर आपको समस्याओं का सामना बिल्कुल करना पड़ सकता है। और अब इस बात को मैं आपको बता दूं कि आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि समस्याओं से पहले आप इस आधार कार्ड के नियमों के अनुसार अपना आधार कार्ड आपको अपडेट करा लेना चाहिए। आधार कार्ड में नहीं छिपेगी अब रिश्तेदारी। मान लीजिए कि आपका कोई आधार कार्ड है तो उसमें अब जब नए तरीके से आधार कार्ड यानी अपडेट होने के लिए जा रहा है तो उस हिसाब से अब रिश्तेदारी को छुपाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आधार कार्ड में अब छिपेगी नहीं रिश्तेदारी। पहले आधार कार्ड में महिला के नाम के साथ पिता या पति का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होता था, जैसे कि सन ऑफ या वाइफ ऑफ, लेकिन अब इन शब्दावली को बदलकर केयर ऑफ कर दिया गया है। इसका मतलब है कि महिला के आधार कार्ड या बेटी या बेटे के आधार कार्ड के पति के साथ केयर टेक ऑफ लिखा रहेगा, चाहे वह उनके पति हों या फिर उनके यानी के पिता हों। तो इस प्रकार से आधार कार्ड के ऊपर बदली की जा रही है बड़े पैमाने से। यानी कि अगर आपका 10 साल पुराना आधार कार्ड है तो उसे अपडेट कराना जरूरी हो गया है। फिंगरप्रिंट की बजाय अब आइरिश स्कैनिंग का इस्तेमाल भी यानी कि आधार कार्ड के अंदर किया जाएगा। और जो लोग फिंगरप्रिंट देने में असमर्थ, ऐसा होता था कि लोग आधार कार्ड सेंटर पर जाया करते थे और बहुत से लोगों के फिंगरप्रिंट लगाया करते थे, लेकिन फिंगरप्रिंट उनके नहीं आते थे। लेकिन अब फिंगरप्रिंट का इतना जरूरी नहीं, लोग फिंगरप्रिंट देने के लिए यानी बहुत परेशान रहते थे और नहीं आती थी। अब नई सुविधा शुरू की गई है। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए फिंगरप्रिंट की बजाय आइरिस यानी स्कैनिंग के विकल्प का उपलब्ध होगा। और इन लोगों के लिए फायदेमंद यह है कि उंगलियों के निशान अस्थगित हो गए हैं या किसी अन्य कारण से फिंगरप्रिंट नहीं दे सकते हैं तो आइरिस जो स्कैनिंग है यानी फिंगरप्रिंट की तरह ही यूनिक होती है और इसकी सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प भी है। यानी इस प्रकार से पहले क्या होता था कि उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिया जाया करते थे, लेकिन कुछ लोगों के मिट जाया करते थे, आते ही नहीं थे। आधार कार्ड अपडेट करने की सीमा बढ़ाई भी गई है। मैं आपको बताऊं कि यूआईडीएआई ने 10 साल पुराने आधार कार्ड धारकों को निःशुल्क अपडेट यानी सुविधा का समय उपलब्ध बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया है। लेकिन डेडलाइन जो है 14 दिसंबर यानी 2023 थी। जिन लोगों को पिछले 10 सालों में यानी आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया था, यानी कि अनिवार्य रूप से करना होगा। यानी कि ये अपडेट जो है काफ़ी पहले आ गया था और इस अपडेट के अनुसार ही कहने का मतलब ये है कि अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई आधार कार्ड है तो आप उस आधार कार्ड को यानी अपडेट करा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड में सीमित बराबर बदलाव होगा और अब आपके आधार कार्ड में नाम जेंडर केवल 2 बार ही बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, शादी के बाद अगर महिला अक्सर अपने नाम पर सरनेम बदलना चाहती है या करती है, सरनेम बदलने के यह बदलाव अब सिर्फ 2 ही बार हो सकेगा।
यानी वह जेंडर में बदलाव भी केवल एक बार किया जा सकेगा। हालांकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफी जैसी जानकारी यानी बार बार अपडेट कर दी जाएंगी, यानी होती रहेंगी। तो इस प्रकार से नए अपडेट के अनुसार ये 4 अपडेट यानी कि आधार कार्ड को लेकर यानी अपडेट आए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आधार कार्ड के बिना आदमी की जिंदगी भी अब अधूरी है, क्योंकि आधार कार्ड हर एक जगह पर यानी यूज होता है, और आधार कार्ड के ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा भी बहुत निर्णय दे दिए गए हैं। आधार कार्ड कोई ऐसी आईडी नहीं है। वही मैंने देखा है कि आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भी कई कानून आए हैं, लेकिन बात यह है कि आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, और आधार कार्ड में अगर इस प्रकार के अपडेट आते हैं तो उन्हें आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के अनुसार ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी योजनाओं का प्रचलन भी करती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप कि आधार कार्ड अपडेट ना हो और आपको इस योजना का लाभ ना मिले। तो वीडियो कैसी लगी है लिखकर जरूर बताएं। चैनल पर पहले आप बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।